चलिए, स्क्रीन विजिबल है ना आपको? ये आपने वेबसाइट ओपन किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के लिए स्लैश लॉगिन आप यूज़ करेंगे। देन यूजर नेम पासवर्ड आप पुट करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ओके, ऑलरेडी हमने पहले से कर रखा था तो इसने ब्राउजर ने डिटेल ऑटो फिल कर दिया है। अब आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि किस ऑप्शन से क्या हो रहा है और वेबसाइट में क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे करना होता है। अब यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा हो, इससे कोई भी मतलब मत रखो। पहले तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करके चलना। यहाँ पे जो भी आप प्लगइन्स यूज करोगे, प्लगइन्स मतलब कुछ भी फीचर्स लाने के लिए उसके कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ पे शो होंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ शो नहीं हो तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन से जितने भी चेक कर रखे ना अपने बॉक्स, सभी बॉक्सेस को आप क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन चले जाएंगे। ओके, अब इसको बंद कर दो और ये जो ऑप्शन सारे इनको आप क्रॉस कर ही सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा कर लो स्टार्टिंग में। तो थोड़ा सा आपको खाली खाली सा लगेगा तो अच्छा फील होगा आपको। चलिए, समझ गए? स्क्रीन ऑप्शन पे जाके आपने क्या कर लेना है, इन सारे बॉक्सेस को अनचेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड में अपनी वेबसाइट को विजिट मोड में भी ओपन कर लेते हैं। आपने अपनी वेबसाइट को विजिट मोड में ओपन करने के लिए या तो आप न्यू टैब ओपन करके फर्स्ट लेटर ही टाइप कर दो आपके सब डोमेन का या मेन डोमेन का, बाकी ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी वो ओपन है एक टैब। अब आप एंटर कर दो। यहाँ पे एक साइड में तो हमेशा अपने वेबसाइट विजिटर मोड में ओपन करके रखना है। ओके, ताकि जो भी चेंजेस करेंगे रियल टाइम पे एक बार रीलोड करके हम चेक कर सकें। और एक साइड में आपने डैशबोर्ड ओपन करके रखना है इस तरीके से। अब हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्डप्रेस के सेटिंग्स पे आना होता है। ओके, सेटिंग्स पे आएंगे हम। एंड सेटिंग्स पे आने के बाद जनरल सेटिंग्स देखी थी हमने, देखी थी क्या, याद है? तो जनरल सेटिंग्स में आप अपनी वेबसाइट का नेम चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे केस में यहाँ पे वेबसाइट का नेम क्या आ रहा है, प्रीमियर डिजिटल क्लासेज। ये नेम कहाँ से आ रहा है, जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तब इसने पूछा था ना, वेबसाइट टाइटल पूछा होगा आपसे कि वेबसाइट टाइटल तुम क्या रखने वाले हो। तो उस टाइम आपने जो भी रखा, बट यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टेग लाइन में जैसे मैंने डाल रखा है, वन ऑन वन डिजिटल सर्विस। ठीक है, इसके बाद इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। टाइम जोन है, बाय डिफॉल्ट जो टाइम जोन होता है यूटीसी 0 होता है, तो आपने 5:30 यूज कर लेना है इंडिया के अकॉर्डिंग। अपना जो कोलकाता टाइम जोन है इंडिया एशिया का, तो वो आप चूज कर लोगे। एंड ये जो बाय डिफॉल्ट टाइम फॉर्मेट एंड डेट फॉर्मेट परफेक्ट है, तो इसको आप ऐसा कैसा छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दें। अब एक बार मैं वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ। वेबसाइट में कुछ कंटेंट है, होम पेज पे ऐसा कंटेंट है। ये सब चेंज कैसे करेंगे वो हम आएंगे उस पर, पहले सुनो आप मेरे को पूरी तरह। यहाँ पे जैसे सर्विसेज पेज पे मैंने क्लिक किया, और ये जो सर्विसेज पेज, अब मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज पेज को मैं होम पेज बना दूँ। अभी जैसे मैं सर्विस पेज को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे डॉट कॉम के बाद सर्विसेज लिखा आ रहा है। बट इफ आई वांट मेक सर्विस पेज एज ए होम पेज, उस केस में क्या होगा कि अगर कोई ऐसा भी टाइप करेगा class.uvalservice.com, तो भी ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। इसको आप कैसे चेंज करेंगे ये समझिए पहले तो, कि किसी भी पेज को आपको होम पेज बनाना है, उसके लिए आप डैशबोर्ड से, अभी हम जनरल सेटिंग्स में थे, सेटिंग्स के अंदर जनरल ऑप्शन देखा आपने। अब आपने आना है रीडिंग ऑप्शन में। रीडिंग ऑप्शन से हम चेंज कर सकते हैं कि कौन से पेज को हमें होम पेज बनाना है। आर यू गेटिंग? यहाँ पर होम पेज कौन सा पेज चूज कर रखा है हमने, बाय डिफॉल्ट होम चूज कर रखा है ना। यहाँ से होम की जगह अगर मैं सर्विस पेज चूज कर लेता हूँ और नीचे से यहाँ बॉटम से इसको सेव कर देता हूँ, नाउ विल सी, एक बार इसको अपडेट होने दो। अब आपकी वेबसाइट पे आ गए आप। ओके, देखो होम पेज तो आपकी वेबसाइट में ऐसा है, दिखा देता हूँ कैसा है। होम पेज तो ऐसा था, ऐसा है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूआरएल ही टाइप करना है। होम को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डॉट कॉम तक आप देखें तो सर्विस पेज आपका बाय डिफॉल्ट पेज सर्विस पेज आएगा, आ रहा है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका होम पेज है वो कौन सा पेज बन गया, सर्विसेज। तो किसी पेज को अगर हमें होम पेज बनाना है तो कहाँ से आप सेट करेंगे, सेटिंग के अंदर रीडिंग ऑप्शन से। क्लियर है? ओके, स्टार्टिंग में कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, सुनना पड़ेगा, कुछ लिख भी लीजिएगा, है ना। किसी पेज को डिफॉल्ट पेज कैसे बनाएंगे आप, सेटिंग के अंदर रीडिंग ऑप्शंस पे आगे। परफेक्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम आते हैं राइटिंग ऑप्शन के अंदर।
राइटिंग ऑप्शन में आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। वैसे तो ये आपको हेल्प करेगा ब्लॉग के केस में। ओके, पोस्ट कैटेगरी हम ब्लॉग रखने वाले हैं, तो ब्लॉग जब करेंगे उस केस में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसमें आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अभी रीडिंग ऑप्शन समझना, आपने जनरल समझना, जो हम कर चुके हैं। एक तीसरा ऑप्शन जो है सेटिंग्स के अंदर, परमा लिंक्स, कल भी हमने डिस्कस किया था शायद। तो परमा लिंक्स पे आप क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट नेम के नाम से इसको बस चूज कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ये प्लेन करके होता है, फिर कस्टम स्ट्रक्चर होता है। बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलेगा या तो प्लेन मिलेगा या फिर कस्टम स्ट्रक्चर। इसको आपने रिप्लेस कर देना है पोस्ट नेम से, और इसको फिर आपने कर देना है सेव। ठीक, चलिए। हाँ, इससे क्या चेंजेस होते हैं, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अभी मान लीजिए मैंने प्लेन पे क्लिक किया, है ना, बाकी भी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आप सबका भी होना चाहिए था ये। किससे हो क्या रहा है। मान लीजिए मैंने प्लेन को चूज करके सेव किया। अब एक बार वेबसाइट्स को देखते हैं, एक बार रिलोड करता हूँ। ये तो आपका मेन डोमेन है, ये तो ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ पे अबाउट पेज को ओपन कर रहा हूँ। अबाउट पेज के आगे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे पेज आईडी इक्वल्स टू 113 लिखा आ रहा है। बट व्हाट वी वांट, अबाउट, हम तो अबाउट चाहते हैं ना। तो आपने अबाउट में जब इसको रिप्लेस करना है तो वो किससे आएगा, पोस्ट नेम से। गॉट इट। तो हमने पोस्ट नेम क्यों चूज किया था, अभी देखो मैं आपको सर्विसेज भी दिखाता हूँ। सर्विसेज तो हमारा होम पेज है, उसमें तो नहीं आएगा, बट होम पेज दिखा देता हूँ। अब होम जो आपका सर्विस, वो होम जो आपका होम पेज नहीं है, पेज आईडी कस्टम कितना आ रहा है, 393। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम आईडी के नाम से थोड़ी दिखाना चाह रहे हैं यूजर को, हम दिखाना चाहेंगे यूजर को पेज के नेम से। तो ये आपने प्लेन की जगह क्या चूज कर लेना है, यहाँ से पोस्ट नेम चूज करके सेव कर देना है। और जैसे मैंने पोस्ट नेम करके सेव चेंजेस पे क्लिक किया, यू विल सी। अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, होम पेज को आप देखेंगे यहाँ पे होम लिखा आ रहा है। अबाउट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी, अबाउट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे अबाउट आ जाएगा, है ना। तो जो भी पेजेस हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें आ जाएंगी। कॉन्टैक्ट पे हम क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे और भी पेज ऐड करने हैं, वो कैसे करूँगा, ये भी तो समझना आपने। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होम सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट आ रहा है, मुझे अबाउट को सर्विस से पहले लाना है, ये समझना पड़ेगा आपने। मुझे सर्विसेज के अंदर ड्रॉप डाउन में सर्विसेज दिखानी है। वी आर रनिंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो हम सर्विसेज में क्या क्या शो करेंगे, एसईओ सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग, है ना, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ये सब। तो वो सब कैसे करेंगे, उसके लिए इस मेन्यू में हम चेंजेस करेंगे। इस कंप्लीट पेज का जो ग्रुप है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, मेन्यू बोल रहे हैं। ओके, फैन कम कर दो थोड़ा सा, एक स्टेप बस, है ना, कि मेरा आवाज भी जा रहा है उसमें, रिकॉर्डिंग लगाई ताकि आप देख भी लो बाद में। तो यहाँ पर जो आपने पेजेस के, हाँ, ये जो पेजेस का आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। तो ये आपका हेडर मेन्यू है। ऐसा ही फुटर में भी एक मेन्यू मिलेगा आपको, देख रहे हो, बट फुटर और हेडर में सेम ही मेन्यू है। हम चाहें कि नीचे फुटर में अलग मेन्यू हो हमारा, हेडर में अलग मेन्यू हो, वो भी हम कर सकते हैं। हम चाहें फुटर में जो मेन्यू जाए उसमें होम सर्विस नहीं आए, डायरेक्ट जो हमारी मेन मेन सर्विसेज है वही आ जाए। जैसे ग्राफिक डिजाइन आ गया, एसईओ सर्विसेज आ गया, है ना, और यूट्यूब मार्केटिंग आ गया, गूगल एड्स आ गया, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यूज क्रिएट कैसे करेंगे समझिए। मेन्यूज क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे अपीयरेंस में ही आना है, और यहाँ पे थीम के लिए आते हैं ना, थीम चेंज करना है तो अपीयरेंस में आते हैं। और इसी के लिए आपको मेन्यूज के लिए भी आपने किसी में आना है, अपीयरेंस टैब में ही मेन्यूज ऑप्शन मिल जाता है। मेन्यूज पे आपने क्लिक करना है, एंड बाय डिफॉल्ट जो हमारे मेन्यूज है वो दिख रहे हैं आपको, 4 पेजेस आ रहे हैं। ओके, अब मुझे पहले मैं आपको ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अबाउट पेज है ये होम के पास में आए, तो इसको उठा के बस यहाँ डाल दो आप, लाइक दिस। ओके, यू हैव टू ड्रैग इट, बस आपने बस ओनली क्या करना है, ड्रैग करना है इसको। ओके, हो गया। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब आपकी वेबसाइट में हम चेक, एक सेव मेन्यू पे क्लिक कीजिए। अब अपनी वेबसाइट को रीलोड करके इसको होने दो एक बार, पहले वाले टैब को। हाँ, अभी आप एक बार सीक्वेंस देखिए, होम सर्विस अबाउट कॉन्टेक्ट है, हमने अबाउट को होम के पास में रखा है ना, रीलोड करते पास आ जाएगा, आ गया। ओके, चलिए। तो ये समझ गए कि आपने किसी पेज को ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे एडजस्ट करना है, मेन्यूज में जाके कर लेंगे। चलिए और चीज समझिए अब आप। यहाँ पे मेन्यू के अंदर मुझे सर्विसेज पेज के अंदर ही कॉन्टेक्ट पेज को देना है, या अबाउट के अंदर सर्विसेज को देना है।
अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में हम सर्विसेज के लिए अलग से पेजेस बनाएंगे, एसईओ के अलग पेज बनाएंगे, ग्राफिक के अलग बनाएंगे, हम यूट्यूब मार्केटिंग के अलग, फिर उसके अंदर ऐड कर लेंगे। अभी समझ रहे हैं कि अगर मुझे अबाउट के अंदर सर्विस पेज को एक जगह ड्रॉप डाउन में दिखाना है, सब पेज बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना आपने, सर्विसेज पेज को थोड़ा सा लेफ्ट क्लिक प्रेस करके बस ड्रैग कर देना राइट की ओर, बस छोड़ दीजिए। ओके, इतना सा ड्रैग करना है, कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ रही है आपको इसके लिए। आपने सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। अब आप अपनी वेबसाइट पे चेक करेंगे इसको रीलोड करके, तो आप देखेंगे कि जो अबाउट पेज है उसके अंदर सर्विसेज दिख जाएगा आपको, दिख रहा है। ये बैकग्राउंड जो है ये हम सेट कर लेंगे, दिख रहा है ना सर्विसेज। ये कलर कोड तो हम चेंज कर लेंगे बाद में, डिजाइनिंग की अभी बात नहीं कर रहे हम अभी जो टेक्निकल चीज़ें उनकी बात कर रहे हैं। ओके, तो सर्विसेज शो तो हो रहा है, ये बैकग्राउंड उसका व्हाइट आ रहा है, डेट्स वाई वो शो नहीं हो रहा, तो कलर चेंज पे हम आ जाएंगे बाद में। ठीक है, कलर कोड पे आएंगे हम, कैसे क्या करना है हमें। अभी हम ये ऑप्शन समझ रहे हैं कि कैसे नीचे लाना है, कैसे साइड में लाना है, ये आप समझ चुके हैं होप। चलिए, अब मैं वापस इसको वैसे ही सेट कर देता हूँ अभी के लिए, ये आपको जस्ट बताने के लिए था। इसको वापस मुझे सेट करना है, तो मैंने वापस इसको लेफ्ट में कर दिया, अब सेव कर देंगे इसको। तो सर मुझे इसमें कोई और कंटेंट वो करना है। और पेजेस ऐड करेंगे अभी, इसमें और पेजेस हमें ऐड करने, वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा नहीं, अभी। मैं बोल रही हूँ इस ड्रैग में जो हमने सर्विस को किया उसके लिए कुछ और डाल अपने मन से डालना चाहिए। हाँ, वही तो, अब पेज बनाएंगे उसके लिए, ओह! ये सब पेजेस है ना, इसी नाम से हम पेजेस बनाएंगे, उसको सर्विसेज में डालेंगे। ओके, तरीका तो यही है। तो अब हम समझते हैं पेज कैसे बनाएंगे, मेन्यूज में कैसे डालते हैं पेज, समझ गए। और मुझे मान लीजिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज चाहिए ही नहीं, मैं चाहता हूँ कॉन्टेक्ट पेज शो ही नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉन्टेक्ट पेज को आप क्या करेंगे, यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यहाँ से चला गया। अब इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कीजिए आप। अब आप देखेंगे आपकी वेबसाइट को रीलोड करके कि इसमें कॉन्टैक्ट पेज होगा ही नहीं, ये 3 ही होंगे। गॉट इट। हुँ। ठीक है, चलिए वापस एक बार कॉन्टैक्ट को ऐड कर देते हैं हम। ऐड करने के लिए कैसे करेंगे वो समझिए। ऐड करने के लिए यहाँ पे सारे पेजेस होंगे आपके पास, मोस्ट रिसेंट में नहीं दिखते हैं तो आप व्यू ऑल पेज पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल में जितने भी पेजेस बने होंगे, अभी हमारे केस में हमारे वेबसाइट पे जो डमी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग 4 ही पेजेस हैं। आपने कॉन्टैक्ट को चूज करना है, देन ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है। आ गया कॉन्टैक्ट। ऊपर नीचे कैसे करना है, कहाँ करना, पोजीशन आप सेट कर ही सकते हैं, ऑलरेडी वी हैव डन, है ना। चलिए, अब नया पेज कैसे बनाएंगे और उसको सर्विसेज में कैसे डालेंगे वो समझिए। अब न्यू पेज बनाने के लिए आपको किस पे आना पड़ेगा, पेजेस पे। तो पहले जैसे आप पेज पे क्लिक करो या फिर ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे, तो जितने पेजेस पहले से बने हुए हैं वो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो पहले से बने हुए हैं। ये 4 ही पेजेस बने हुए हैं। एक ये बाय डिफॉल्ट एक डमी पेज आता है प्राइवेसी पॉलिसी का, ये वर्डप्रेस की ओर से आता ही है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम ट्रैश कर देंगे, मतलब डिलीट कर रहे हैं। ट्रैश पे आप क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, हो गया डिलीट, डन। चलिए, अब नया पेज कैसे ऐड करेंगे, ऐड न्यू ऑप्शन आ रहा है टॉप पे, आ रहा है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया और पेज का नाम अभी के लिए मैं एसईओ सर्विसेज नाम रख रहा हूँ, इसको आप क्रॉस करो। ये जो टाइटल आ रहा है पेज टाइटल, यहाँ पे मैंने लिखा एसईओ सर्विसेज। ओके, एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको पब्लिश करना है। ये ध्यान रखना, आपने यहाँ से पब्लिश करना है, 2 टाइम्स आपने पब्लिश करना है। और आप चाहते हो किसी पेज को कि हमें अभी पब्लिश नहीं करना, हमें उसको 10 दिन बाद पब्लिश करना है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे होता है वो भी बताता हूँ। दूसरा एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ। वो कॉन्टैक्ट मतलब जब हम उसमें डालेंगे कॉन्टैक्ट में वो हट नहीं जाएगा वैसे वैसे रहेगा? नहीं नहीं, वो रहेगा, बस लोगों को नहीं दिखेगा। ओके, अंदर इंटरनली रहेगा, वो यूजर्स के लिए, विजिटर्स को नहीं दिखेगा। यहाँ पे और आपने पेज क्रिएट करने तो आप यहीं से भी कर सकते हो, ऐड न्यू पेज। और आप चाहें तो वापस से बैक आके यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हो, और आप बैक आके वैसे भी कर सकते हो ऐड न्यू, बट मैं यहीं से बता देता हूँ। तो हमने एसईओ सर्विसेज किया। अब दूसरा मैं एक डाल रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन लिखा आपने। इस पेज को जब आप पब्लिश कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे पब्लिश क्या आ रहा है, इमीडिएटली आ रहा है ना जुनेद। इसको हम यहाँ से इमीडिएटली पे क्लिक करके अगर कोई भी डेट एंड टाइम आप देना चाहो, 26 जुलाई है बाई डिफॉल्ट, तो ये आप चाहते हैं कि इसको मुझे 15 अगस्त को करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को, तो आप वो डेट भी चूज कर सकते हैं। और अब आप इसको क्या कर दो, शेड्यूल कर दो। तो ये पेज जो है आपका, ये किस डेट को, 15 अगस्त को ही पब्लिश होगा लोगों के लिए। तो आप किसी भी पेज को, वैसे तो हमें तो तुरंत ही करने होते हैं,
लेकिन ये जरूरत कब पड़ेगी आपको, जब पोस्ट बनाएंगे ना हम, पोस्ट में जरूरत पड़ेगी। पोस्ट में हम चाहते हैं कि जैसे इंडिपेंडेंस डे की कोई पोस्ट बनाई आपने, तो आप ये चाहोगे ना कि मान लीजिए 2-5 दिन पहले या इंडिपेंडेंस डे वाले दिन तो आप बिजी रहेंगे, एज ए चीफ गेस्ट भी होंगे आप कहीं पे, है ना। तो उस केस में आप पहले से तो उसको डिसाइड करके रखोगे, समझ गए। तो उस केस में आप इस तरीके से डिसाइड करते हो। चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं शेड्यूल को, और हम इसको अभी के लिए लाइव ही करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, शेड्यूल की जगह आपने क्या करना है, पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देना बस। ये ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा ना, जैसे आप पब्लिश करोगे ना तभी ऑप्शन दिखेगा। हाँ देखो, आप कोई भी नया पेज क्रिएट करो, देखो मैं एक और कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए एक बार। मैंने ऐड न्यू पेज किया, यहीं से कर रहा हूँ, चाहे वो आप वहां से करो एक ही बात है। डैशबोर्ड से करो चाहे आप यहीं से कर लो। एक और पेज मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं नाम लिख रहा हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, एक और पेज हम बना रहे हैं, वेब डेवलपमेंट के नाम से बना रहे हैं। वेब डेवलपमेंट के नाम से मैंने पेज क्रिएट किया। यहाँ पे वन टाइम आप पब्लिश करेंगे, पहले तो किया आपने। इसके बाद में ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे पब्लिश के बाद इमीडिएट है, इमीडिएट आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, आप लेटर ऑन किसी स्पेसिफिक डेट को करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन नीचे, आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ कि आज शाम को 7 बजे करना है मुझे इसको, तो 07:00 और PM, तो शाम को 7 बजे पब्लिश होगा ये पेज। तो ये आप कर सकते हैं, आपने कोई डेट पिक करनी है डेट पिक कर सकते हो आप, आपने ईयर पिक करनी है आप ईयर भी पिक कर सकते हो। ठीक है, 26 जुलाई 2024 को मुझे करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, कोई भी डेट पे आप कर सकते हो, और आपको मैनुअली करना नहीं पड़ेगा, आपने बस अपलोड कर दिया ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। लेकिन इसके अंदर कंटेंट क्या है समझ गए, वो हमें डालेंगे, कैसे डालेंगे उस पर भी आएंगे। तो इसको हम शेड्यूल नहीं कर रहे, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और इसको तो मुझे पब्लिक अभी करना है। नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, पब्लिश नाउ, और पब्लिश पे क्लिक करें। तो हमने 3 पेज क्रिएट करे हैं, कौन कौन से, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन एंड एसईओ सर्विसेज। इन तीनों को हम सर्विसेज के नीचे ले चलें और फिर इनको डिजाइन कर लेते हैं। इन पेजेस में कंटेंट क्या दिखना है, क्योंकि अभी तक जो डमी कंटेंट है ये आपने नहीं बनाया है, अभी जो है तो बना बनाया है ना आपके पास, आपने कैसे बनाना है वो समझिए। समझ गए, आपने कैसे बनाना है वो समझते हैं हम। तो यहाँ पे सर्विसेज पे जैसे कोई होवर करेगा तो बाकी पेज आने चाहिए। तो इसके लिए आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके ये आपने कैसे ऐड किया था साइट आइकन वगैरह, ये आपके पास कस्टमाइज ऑप्शन में मिल रहा था, यहाँ पे एपीयरेंस में कस्टमाइज पे। ओके, किसी का नहीं भी हो तो हम वापस बता देंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि मेन्यूज के अंदर उन पेजेस को कैसे ऐड करेंगे। तो अपीयरेंस के अंदर फिर से आपने मेन्यूज में आना है, मेन्यूज में आने के बाद यहाँ से इन पेजेस को आप चूज कर लेंगे, तीनों पेज आपने चूज कर लिए, और आप ऐड टू मेन्यू कर दीजिए। ठीक है, कहीं भी डाल दीजिए मेन्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहते हो कि कॉन्टेक्ट नीचे आ जाए, नीचे आ गया, एसईओ के पास में आ गए, और इसके साथ में इसको राइट में क्या कर दो, आप स्वाइप कर दो थोड़ा थोड़ा, समझ गए। और मैंने यहाँ पे सेव मेन्यूज पे क्लिक किया। अब मैं आपको बताऊंगा एसईओ सर्विसेज के अंदर भी हम उसके टाइप दिखाने वाले हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, दो टाइप होते हैं मेनली, वो भी कैसे करेंगे उस पर भी आते हैं। अभी एक बार इतना रिलोड करके चेक कर लेते हैं पहले। तो सर्विसेज के अंदर ड्रॉप डाउन बॉक्स बन गया, और इसके अंदर देखो वो पेजेस हैं, जो कलर है बैकग्राउंड में वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, उसको हम चेंज कर देंगे कलर को। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे, हेडर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद आ जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वो चीज़ें आ पा रही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास खाली पेज आएगा, बस नेम नेम आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है कंटेंट। एक तो फूटर आ रहा है, एक हेडर आ रहा है आपके पास, और पेज का टाइटल आ रहा है, क्योंकि कंटेंट तो हमने डाला ही नहीं ना, वो तो हमें डालना है अभी, समझ गए। तो सबसे पहले किस पेज को कैसे हम कंटेंट डालेंगे उस पर आएंगे। आने से पहले मैं आपको ये और बता देता हूँ कि जैसे सर्विसेज पेज के अंदर, सर्विसेज पेज के अंदर सर्विस जो एसईओ सर्विसेज है, इसके अंदर भी मुझे पेज बनाने हैं, पेज के अंदर पेज बनाने हैं आपको, पेज के अंदर तो पेज हो गया, और भी सब पेज बनाने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। तो मैं और पेज क्रिएट कर लेता हूँ। पेज पे गया मैं, यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऐड न्यू भी कर सकता हूँ। ओके, ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया, एक ऑन पेज एंड ऑफ पेज, दो पेज बना रहा हूँ मैं एसईओ के अंदर में डालने के लिए। मैंने टाइप किया ऑन पेज एसईओ, इसको मैंने पब्लिश कर देना है। देन अगेन मैं यहाँ पे ऐड न्यू पेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऑफ पेज एसईओ कर लेता हूँ।
इसको भी आप पब्लिश करते हैं। अब इन पेज वापस से इस पर आप क्लिक करके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डब्ल्यू वाला आइकन आएगा वर्डप्रेस का, ये वाला, ठीक है। मेरे केस में साइट आइकन लगा रखा मैंने, इसलिए यू बॉल का यू आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, मेन्यूज़ के अंदर आके अपीयरेंस से मेन्यूज़ में आएंगे आप, एंड ये जो आपने नए पेज क्रिएट किए हैं, ऑफ पेज, ऑन पेज, इसको भी आप ऐड टू मेन्यू कर दीजिए। इनको कहाँ सेट करना है वो आप यहाँ से कर लेंगे। मुझे कहाँ सेट करना था, इसको कॉन्टैक्ट को नीचे ले आऊँ मैं, ओके, और एसईओ सर्विसेज के अंदर डालना है। तो अभी तक तो देखो ये आ गया, एसईओ सर्विसेज के अंदर है ये। अगर यहाँ छोड़ देता हूँ तो किसके अंदर में है, सर्विसेज के। और अगर मैं एसईओ सर्विसेज के आगे भी इस टाइप से अगर ड्रैग कर देता हूँ राइट में, तो इसके अंडर में है। पता चल रहा है ना देख के ही। इसको हम सेव कर देंगे, एक बार रीलोड करते हैं। अब देखिए आप सर्विसेज के अंदर एसईओ सर्विसेज पे वो पेजेस भी है। इन पेज में किसी पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे ऑन पेज पे, तो ऑन पेज नेम आएगा। कंटेंट तो हम डालने वाले हैं अभी, हर एक पेज पे कंटेंट हम डालने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, मेन्यूज में कैसे ऐड करते हैं, पेज के सब पेज कैसे बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हमें कोई भी पेज में एडिटिंग करनी है, किसी पेज को डिज़ाइन करना है, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अबाउट पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं, या फिर होम अबाउट तो पहले से बने हुई है। देखो होम पेज की अगर बात करें हम, पहले से डिज़ाइन है, तो इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। इसमें तो जो कंटेंट है ना उसको चेंज करना है, या तो आप एडिट विद एलिमेंटर पे लिख के कब भी कर सकते हो, है ना। ये डिज़ाइन आप कैसे लाएंगे पहले उस पर आते हैं। तो हम ऐसा पेज देख लेते हैं जिसपे कुछ भी कंटेंट नहीं है। सर्विसेज में भी कुछ है, एंड सर्विसेज के अंदर जो आपने वेब डेवलपमेंट बनाया, ग्राफिक डिज़ाइन बनाया, एसईओ सर्विसेज जो है, ओके, इसके अंदर हम आ जाते हैं। तो एसईओ सर्विसेज आई थिंक कि सभी ने पेज बनाया हुआ है इस नाम से, इसी को ही हम चेंज कर लेते हैं। तो एसईओ पेज के अंदर हमें चेंज करना है ना, तो जो भी पेज आपने चेंज करना होगा उसको विजिटर मोड में ओपन कर लो आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट को। ये विजिटर मोड ही है। विजिटर मोड का मतलब है कि यहाँ पे WP हाइफन वगैरह नहीं मिलेगा आपको। आपने बस इतना देखना है कि जो भी आपका डोमेन है या सब डोमेन है .com.in तक उतना ओपन कर लो बस। इसके बाद में जो भी पेज ओपन होगा उसका तो यहाँ पे ये स्लग आ ही जाएगा, इसको हम स्लग बोलते हैं, ये तो आ ही जाएगा। अब सर्विसेज पेज को एडिट करेंगे तो यहाँ पे एडिट पेज पे आपने क्लिक करना है। इसमें आएगा, अभी तक हमने इसको एलिमेंटर से ओपन नहीं किया इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा, अभी आएगा। लेकिन अभी आपने एडिट पे क्लिक करना है उस पेज को। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर, आर यू गेटिंग, ओके। तो एडिट विद एलिमेंटर पे आपने क्लिक करना है। ये एलिमेंटर क्या, ये एक प्लगइन है जो आपको वेबसाइट का पेज बनाने में हेल्प करेगा। इसी से ही पूरा पेज आप डिजाइन करोगे। ये हो रहा है बैकएंड में, इट विल टेक सम टाइम बट ये हो जाएगा। और ये आपको लाइव दिखेगी आपकी वेबसाइट में, जो भी चेंजेस करोगे, लेफ्ट में चेंज करोगे राइट में लाइव दिख जाएगा आपको कि वेबसाइट में किस तरीके से चीज़ें दिखने वाली हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये देखो, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा हेडर है और जो फूटर है ये बेसिक्स है। इनको हम क्यों नहीं चेंज कर पा रहे एलिमेंटर से, क्योंकि ये जो हेडर एंड फूटर है आपकी थीम की वजह से है। जो पेज बिल्डर है एलिमेंट्री हेल्प करता है पेज बिल्ड करने में। पेज किसको बोलते हैं, हेडर एंड फुटर को छोड़ के जो बीच का पार्ट होता है उसको हम उसको हम पेज बोल रहे हैं, जिसको हम बॉडी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें बनाना क्या है। हम एक साइड में तो फोटो चाह रहे हैं, सर्विस पेज बना रहे हैं ना, हम बना रहे हैं कौन से पेज को, एसईओ सर्विसेज। तो एसईओ सर्विसेज मतलब एसईओ का पहले हम हेडिंग लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे पहले। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। ये स्टेप सभी के लिए नहीं हो सकती है, समझ लीजिएगा। प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सेक्शन चूज करेंगे। सिंगल सेक्शन भी ले सकते हैं आप। सिंगल सेक्शन मतलब सिंगल कॉलम एंड सिंगल सेक्शन, एंड सिंगल सेक्शन विथ 2 कॉलम है। ये 1 सेक्शन विथ 3 कॉलम है। तो आपने अभी के लिए ये वाला ऑप्शन चूज कर लो, 1 कॉलम सेक्शन ले लीजिए। तो 1 कॉलम सेक्शन जब हमने लिया है, तो यहाँ पे आपने जो भी विजिट्स ड्रैग करने, इन सबको हम विजिट्स बोलते हैं। ये सारे से सारे जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इनको हम क्या बोलते हैं, विजिट्स, ओके। तो ये विजिट्स जो हैं ये आपने यहाँ पे यूज करने हैं। तो हेडलाइन के लिए आप क्या करेंगे, हेडिंग ड्रैग करेंगे। देख रहे हो, मैं हेडिंग को देखो यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, आपने बस यहाँ पे लेके जाना है इस तरीके से। जब तक ये हाईलाइट नहीं होना तब तक छोड़ना नहीं है। जब ये हाईलाइट हो जाए सेंटर पॉइंट, तब आपने इसको रिलीज कर देना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट चाहो तो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो इस तरीके से,
और आप चाहो यहाँ लेफ्ट से टाइप करना तो आप लेफ्ट से भी करो, बट आप कोशिश करना कि हमेशा यहीं से करो एडिटिंग, लेफ्ट साइड से, ताकि आप ये बाकी ऑप्शंस भी देखोगे। यहाँ से आप करोगे तो आप क्या, ये ऑप्शंस नहीं देखोगे, आप भूल ही जाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SEO सर्विसेज, है ना। अब SEO सर्विसेज देखो, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सेंटर भी करेंगे ना इसको। सेंटर करने के लिए नीचे ऑप्शन आ रहा है ये वाला अलाइनमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पे आप सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए, आ गया सेंटर में। ओके, इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, डिज़ाइन कैसे चेंज करेंगे, हम आगे समझेंगे। इसके एसईओ सर्विसेज के नीचे मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज एसईओ है क्या, एसईओ की फुल फॉर्म बताएंगे हम डिटेल में। तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटर। तो बाकी जो विजिट्स आपको दिख रहे थे वो कहाँ चले गए, उसको कैसे लाएंगे आप, उनको लाने के लिए हाँ यहाँ पे 9 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। आर यू गेटिंग, इन 9 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल दिया आपने, इसके बाद में टेक्स्ट एडिटर, आपने पैराग्राफ लिखना है तो टेक्स्ट एडिटर इसी के जस्ट नीचे आप ड्रैग कर लीजिए, देखिए इसी तरीके से कर लिया, इसके नीचे छोड़ दीजिए, जो आपने लिखना वो लिख लीजिए। तो मुझे लिखना तो नहीं, मुझे लिखवाना है एसईओ के बारे में चैट जीपीटी से। एचटीएमएल कोड भी लिखवाया था इससे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ से इसकी हेल्प से हम लिखवा लेते हैं एसईओ सर्विसेज वेब कंटेंट, इसको बता देते हैं राइट ये आपको लिख के दे देगा डिटेल में। वाई चूज आर सर्विस कस्टमाइज स्ट्रेटेजी, हम क्या क्या करते हैं, हाँ सेम आ रहा है क्या, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है टॉप पे। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सब पॉइंट्स भी बनाएंगे। तो पहले इतना मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इस कंटेंट की जगह मैं वो पेस्ट कर दूँगा, किया मैंने पेस्ट, आ गया यहाँ पे। इसके बाद में आपने यहाँ से इसी के नीचे और कुछ कंटेंट डालना वो आप डाल सकते हैं, और यहाँ से स्पेस आप कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हैं। इतना तो होगा बाय डिफॉल्ट। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर जो आपने डिटेल देखी है ये वाला जो कंटेंट है ना, ये भी तो आप डिटेल में बताना चाह रहे हो। इनको मैं क्या चाह रहा हूँ, अलग अलग बॉक्स बना के दिखाना चाह रहा हूँ। अलग अलग बॉक्स बना के कैसे दिखाएंगे वो समझ लीजिए आप इस बहाने ये भी समझ पाएंगे। तो अभी हम क्या करें, इस सेक्शन में तो हमने इतना बनाया, और जो वेलकम टू एसईओ सर्विसेज है इसको आपने सेंटर करना है, मान लीजिए ये वाला। तो यहाँ से आपने इसको चूज करना है, और इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे ना फुल स्क्रीन पे, बाकी सॉरी इस पे आप क्लिक करेंगे टॉगल पे, तो यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन भी दिख रहा है, आपने सेंटर पे क्लिक करो, आ गया सेंटर में। इसका साइज आपने बढ़ाना है तो आप इसको पैराग्राफ से आप इसको हेडिंग 2 कर दो, हेडिंग 1 तो पहले वाला है ना, इसको हेडिंग 2 कर दो आप, 2 भी बड़ा ही आ रहा, आप 3 कर दो। तो H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी। तो ये इस तरीके से ऑर्डर होता है, आगे ये भी। चलिए, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से मैंने प्लस पे क्लिक किया, और अब मैं 4 बॉक्स ले रहा हूँ। मैं पहले वहाँ पे देख लेता हूँ टोटल कितने मेरे मेन कंटेंट कितने हैं। टोटल 8 कंटेंट है ना, मेजर कंटेंट 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 के अलग अलग बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन के अंदर मैं 4 कॉलम ले लेता हूँ, जैसे मैंने इस पर चूज किया तो आ गए 4 सेक्शन। इसी को फिर मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, यहीं से मैं राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। देख लो नीचे 4 और आ जाएंगे आगे, ये तो बाद में समझ लेंगे डुप्लीकेट, तो पहले मैं इसी को ही बता देता हूँ, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अब फर्स्ट के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, पहले हेडिंग डाल रहा हूँ, देखना आप हेडिंग ड्रॉप किया मैंने। इस हेडिंग में मैं क्या लिखने वाला हूँ, एसईओ की जो फर्स्ट हेडिंग थी आपकी, यहाँ से पहला क्या था हमारा, ये कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी, ये मैंने कॉपी किया एंड इसको यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। गॉट इट। साइज बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, H2 से साइज हम इसका H4 कर देते हैं, छोटा हो जाएगा, H4 कर देते हैं, हो गया। हमें सिंगल लाइन में चाहिए तो आप H5 कर दो, आ गया सिंगल लाइन में। इसके जस्ट नीचे इसका कंटेंट आपने डालना है, वापस से आप यहाँ पे
विजिट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, विजिट मेन्यू पे टेक्स्ट एडिटर इसी के नीचे ले लीजिए, ले लिया। यहाँ पे इसका टेक्स्ट डाल देंगे हम। तो यहाँ पर आके इसका जो भी टेक्स्ट था यहाँ से यहाँ तक हमने किया कॉपी, एंड वी हैव टू पेस्ट इट हियर। ये जो डमी कंटेंट था इसको आप डिलीट कर देंगे यहाँ से, और ये पेस्ट कर लेंगे। आ गया आपका कंटेंट, ठीक है। बाकी और भी अलग अलग इसके बॉक्स वगैरह भी बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें। इसके बाद सेकंड में हम क्या करेंगे, अब देखो वैसे अच्छा तरीका ये, इसी को भी आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो आपने हेडिंग लेनी है, ये लेना है, जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, ये कॉलम है ना, इसी को राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो डुप्लीकेट करोगे तो वापस आ गया सेम। आपने बस इसमें क्या चेंज करना है, ये चेंज करना है कंटेंट, इसका ये चेंज करना है। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, हर बार हम डुप्लीकेट ही कर लेंगे। समझ गए आप? ये तो आपको बताने के लिए था, बट आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। कॉलम पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब इसमें इस कंटेंट को मुझे रिप्लेस करना है, किससे करना है, मेरा जो सेकेंड जो पॉइंट है एसईओ का, दैट इज प्रॉन एक्सपर्टीज। कॉपी किया मैंने। अच्छा एक और शॉर्टकट बताता हूँ आपको, आप पूरे को एक साथ ही कॉपी कर लो, ठीक है, अलग अलग कर लो कोई बात नहीं। इसको मैंने देखो यहाँ तक कॉपी किया, पहले कंट्रोल सी किया, इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक भी एक बार कॉपी कर रहा हूँ। सबको अलग अलग यूज कैसे करना है वो बताऊँगा आपको। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक भी कॉपी किया, इसको ही मैंने कॉपी कर लिया, एक साथ ही खत्म करते हैं ना, बार बार यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। कंट्रोल सी करते जाओ आप, यूज कैसे करना वो बताऊँगा, अगर आपको पता है तो ठीक है। सबको एक साथ। हाँ अभी कॉपी कर रहा हूँ ना मैं सारे के सारे, बस इससे ज़्यादा भी नहीं करूँगा, ताकि हम क्या है कि वो डाइवर्ट हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे ना कौन सा किसका कंटेंट था। हाँ। तो अभी प्रॉन एक्सपर्टीज और मेरे को विद ईयर्स वाला ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे मैं अपने ऑप्शंस में आया, इसको मुझे चेंज करना है ना। तो यहाँ पे अब मुझे कंट्रोल वी नहीं करना, मुझे करना है विंडोज वी। विंडोज वी से क्या होगा, जितनी भी हिस्ट्री होगी सब आ जाएगी आपकी। ओके, तो मुझे कंट्रोल विंडोज वी, विंडोज की जो है ना दिस वन, यस, इसके साथ भी। तो प्रॉन एक्सपर्टीज पे मैंने क्लिक किया, आ गया। इसके बाद इसका जो कंटेंट था वो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे अब मैंने इस पर क्लिक किया, इस कंटेंट को कंट्रोल ए से मैं डिलीट कर दूंगा, एंड विंडोज वी प्रेस करके इसका ये वाला ऑप्शन था विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, आ गया कंटेंट। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसी को मैं वापस से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और बन गया सेक्शन आपके पास। ओके, इसको मैं प्रॉन एक्सपर्टीज को अब चेंज कर रहा हूँ, वापस से मैंने विंडोज वी प्रेस करना है। और अगला मेरा कीवर्ड रिसर्च था शायद, ये था कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट एनालिसिस, डाल दिया मैंने। इसका कंटेंट पे मुझे क्लिक करना है, एंड यहाँ से कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके आप डिलीट कर लेंगे। देन विंडोज वी प्रेस करके इसका जो कंटेंट था, आई थिंक ये ही है, तो ये हमने डाल दिया। ओके, एक बार और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका टाइटल चेंज करना है, कॉम्प्रहेंसिव से आपने, तो जो भी आपने कॉपी किया था कंट्रोल विंडोज वी से आपको दिख जाएगा। कीवर्ड रिसर्च था अगला आपका, कीवर्ड रिसर्च का जो कंटेंट था आपका, ये कंटेंट डिलीट किया आपने, विंडोज वी प्रेस किया, ये वाला कीवर्ड रिसर्च का आपका वो था, दिख रहा है, आइडेंटिफाइंग द राइट कीवर्ड्स, इस तरीके से, तो उसी का की वो था। अब आपने इसको अगर सेम लाइन में करना है, जैसे मान के चलो इसकी जो लाइन यही खत्म हो रही है ना, इसकी ये दोनों तो सेम एक ही लाइन में इन लाइन है, तो इसकी लाइन ज़्यादा जा रही है, इसकी एक और ज़्यादा जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरीके से। एक मिनट, यहाँ से इसको आप बढ़ा दो, इस लाइन में आ गया, इसको भी बढ़ा दो थोड़ा सा। ये एक इनको भी नीचे लाना ना, ये लो। और इसको भी नीचे लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर दो, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। सब एक लाइन में आ गए, इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हो। अब आपने हर बार अपडेट कर देना है। अब आपका जो एसईओ जो पेज था उसके अंदर ये कंटेंट तो हमने डाल दिया, अब इमेज कैसे डालेंगे, आपके यूट्यूब के वीडियोज़ कैसे डालेंगे वो भी समझना है, तो वो हम आप बाद में समझेंगे। अभी के लिए आप